बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आका नामदार सरवर कायनात रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह अक़दस में दुरूद व सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात। कल के लेक्चर में हमने अल्लामा इकबाल के नज़रिए खुदी या फ़लसफ़े खुदी के हवाले से सर हासिल गुफ्तगू की है और फ़लसफ़े खुदी के हवाले से हमने आपको मुख्तलिफ़ अशआर भी सुनाए हैं अल्लामा इकबाल की। तो आज दूसरे जो नज़रियात हैं अल्लामा इकबाल की उस पर बात करेंगे। बात करने से पहले नेक्स्ट टॉपिक पे इसी से रिलेटेड इकबाल का नज़रिया बेखुदी भी है। अब ये क्वेश्चन पैदा होता है कि खुदी क्या है और बेखुदी क्या है, इन दोनों में फ़र्क क्या है। खुदी जैसे कि कल मैंने आपको डिटेल के साथ लेक्चर दिया था, उसने बताया था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे अंदर बेशुमार सलाहियतें पैदा की हैं। इन सलाहियतों के इरफान का नाम खुदी है। अगर इन सलाहियतों को हम अपने फलाह के लिए, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या, ये खुदी है। अगर इन्हीं सलाहियतों को हम मुआशरे के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इसे हम बेखुदी कहते हैं। यानी अगली स्टेज है ये खुदी से आगे बेखुदी की स्टेज है। इज्तिमाई खुदी का नाम बेखुदी है। इस हवाले से इकबाल के 3 शेर मैं सुनाऊंगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। मिल्लत के साथ राब्ता उस्तवार रख, मिल्लत के साथ राब्ता उस्तवार रख, पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदे बहार रख। मिल्लत किसे कहते हैं? मिल्लत वो कौम है जिसकी बुनियाद कलमा है, जिसकी बुनियाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मिल्लत वो कौम है जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी कलमे की बुनियाद पे देखा जाएगा, परखा जाएगा तो मिल्लत एक वसी कौम है। कुछ कौमें लिसानियात की बुनियाद पे खड़ी होती हैं, जैसे पंजाबी, पठान, बलोची, पश्तून, ठीक है। इसके अलावा कुछ कौमें जोग्राफिया की बुनियाद पे देखी जाती हैं, जैसे पाकिस्तानी, जापानी, चाइनीज़, जिसमें जोग्राफिया देखा जाता है। कुछ कौमों की बुनियाद में न रंग देखा जाता है, न नस्ल देखी जाती है, न जोग्राफिया देखा जाता है, बल्कि उसमें देखा जाता है नज़रिया मज़हब के हवाले से, दीन के हवाले से। अगर वो अल्लाह और अल्लाह के हबीब से उनको मानता है तो वो कौम मिल्लत इस्लामिया कहलाती है। इसमें ना रंग देखा जाएगा, ना नस्ल देखी जाएगी, ना ज़बान देखी जाएगी, ना जोग्राफिया देखा जाएगा। तो इकबाल मिल्लत इस्लामिया के शायर हैं। तमाम मिल्लत को यकजा करने के हवाले से कोशा नज़र आते हैं अपनी शायरी में। तो इधर क्या फरमाते हैं, मिल्लत के साथ राब्ता उस्तवार रख, कि तमाम मिल्लत इस्लामिया के जितने कंट्रीज़ हैं, मिल्लत में जितने भी मुसलमान ममालिक हैं, तमाम मुसलमान हैं, इनको चाहिए कि यकजा हो जाएं और मिल्लत के साथ राब्ता आपने उस्तवार रखना है। इसकी मिसाल ऐसी है कि पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदे बहार रख। अगर आप शजर के साथ पेवस्ता हैं, मुंसलिक हैं, तो बहार की उम्मीद भी रखनी चाहिए। टहनियाँ जो हैं ये हरी भरी भी होंगी, फूल भी खिलेंगे, फल भी आएंगे, दरख्त तवाना भी होगा। इस तरह नेक्स्ट शेर है, फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। अगर अलग हो जाएंगे मिल्लत से तो आप कट जाएंगे, कट गए, हट गए, मिल्लत इस्लामिया से जुदा हो गए तो आपका वजूद ख़तरे में है। तो आपस में इत्तेफाक से अगर तमाम मुसलमान रहेंगे, तमाम मुसलमान ममालिक रहेंगे, मिल्लत का ख्याल होगा, दीन और कलमे की बुनियाद पर बनने वाली जो कौम है अगर आपस में मुत्तफिक हो गई, दूसरी कौमें कभी भी इस कौम को शिकस्त नहीं दे सकती।
अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, अक़वाम के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो ये बेखुदी के हवाले से अशार थे। बेखुदी का ये मतलब नहीं है कि खुदी से हट जाना, ठीक है, कुछ ना करना, बेखुद हो जाना, बल्कि इससे मुराद इज्तिमाई खुदी मुराद ली जाए गई इकबाल के नज़दीक। नेक्स्ट, इकबाल का जो नज़रिया अक्ल व इश्क है, इस पर बात करेंगे और कुछ अशार आपको सुनाएंगे इकबाल के। अल्लामा इकबाल ने हमेशा अक्ल को अहमियत दी है कि जो बुनियाद अक्ल पे होगी, जो काम अक्ल पे करेंगे, तो उसमें तज़ब्ज़ब है, उसमें परेशानी है, उसमें तकमील तक पहुंचने में दिक्कत है। इसके बरक्स अगर इश्क को लिया जाए, अगर बुनियाद इश्क हो, इश्क के हवाले से आपके अंदर क़ुव्वतें मौजूद हैं, आपके अंदर इश्क की सलाहियत मौजूद है, तो आप मंजिल को हासिल कर लेते हैं। इकबाल के नज़दीक इश्क क्या है? मकासद की लगन का नाम इश्क है। इस हवाले से देखें, मैं आपको शेर सुनाता हूँ इकबाल के, आप नोट कीजिएगा। लुत्फ़े कलाम जो न हो, लुत्फ़े कलाम क्या जो न हो दिल में दर्द इश्क, लुत्फ़े कलाम क्या जो न हो दिल में दर्द इश्क, बिस्मिल नहीं है तू तो तड़पना भी छोड़ दे। है अबद के नुस्खे दीरिना की तमहीद इश्क, अक्ल इंसानी है फ़ानी जिंदा व जावेद इश्क, इश्क के खुर्शीद से शाम अजल शर्मिंदा है, इश्क सोज़े ज़िंदगी है ता अबद पाइंदा है। क़ुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, क़ुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। इश्क को फरियाद लाजिम थी सो वो भी हो चुकी, अब ज़रा दिल थाम के फरियाद की तासीर देख। पुख्ता होती अगर मसलत अंदेश हो अक्ल, इश्क हो मसलत अंदेश तो है खाम अभी। और ये शेर तो तलमी भी है और मशहूर शेर है, अक्सर आप लोगों ने पढ़ा भी है कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है मैवे तमाशाए लबे बाम अभी। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है मैवे तमाशाए, अभी अक्ल जो है ना मैवे तमाशा कर रही है, ठीक है, मैवे तमाशा की मंजिल पे है, अभी वो देख रही है, सोच रही है, परख रही है, लेकिन इश्क जो है वो कूद पड़ता है। अक्ल की मंजिल जहाँ ख़त्म होती है वहाँ इश्क की सीढ़ी, पहली जो सीढ़ी है स्टार्ट होती है। बेखतर कूद पड़ा, हज़रत इब्राहीम इस्लाम की तरफ इशारा है इस शेर में। इब्राहीम इस्लाम उस आग में कूद पड़े थे इश्क के तहत, अल्लाह से मोहब्बत थी, इश्क थी, इश्क था, कोई ख़तरा नहीं होता आशिकों को, फिर वो महबूब की खुशनूदी देखते हैं। और यहाँ साहब अकल इंसान होता जिसमें इश्क नहीं है, सिर्फ अकल ही अकल है, तो अकल तो फिर तमाशा देखते रहे कि मैं कूदूंगा फिर जिस्म जल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अकल और इश्क दोनों का मवाजना किया जाए तो इस हवाले से बहुत से शेर हैं इकबाल के। अकल में वो दलेरी नहीं है जो इश्क में है, अकल में पुख्तगी नहीं है जो इश्क में है। अकल की मंजिल जो है वो अधूरी है, उसमें डाउट्स हैं, शकूक हैं, जबकि इश्क में ऐसा नहीं है। इसी हवाले से इकबाल ने एक और जगह फरमाया था, इश्क फरमूदा है कासत से सुबह में अमल,
इश्क फरमुदाए कासिद से सुबह गाम अमल, अकल समझी ही नहीं मानिए प्याम अभी। न वो इश्क में रही गर्मियां, न वो हुस्न में रही शौखियां। आज की बात कर रहे इकबाल, न वो इश्क में गर्मी है, न वो अक्ल में उस तरह की पुख्तगी है, न वो हुस्न में शौखियाँ हैं, न वो गज़नवी में तड़प रही, न वो खम है जुल्फ़े अयाज़ में। जितने अशार बेटा मैं लिखवा रहा हूँ आप लिखें अक्ल इश्क के हवाले से, इंशाल्लाह ये फ़ायदा देंगे आपको जब आपका इंटरव्यू होगा। खुद ही के हवाले से जो शेयर मैं लिखवाएँ वो भी आप लिखें, नोट डाउन करें, ठीक है। अक्ल इश्क के हवाले से जो शेयर मैं लिखवा रहा हूँ वो भी आप लोग लिखें, याद करें। इस तरह मुख्तलिफ जो नज़रियात हैं इकबाल के, हर नज़रिए के हवाले से मैं आपको जो मुख्तलिफ अशार हैं सिलेक्टेड अच्छे मोटिवेटेड किस्म के वो लिखवाऊँगा। इश्क की एक जस ने तय कर दिया किस्सा तमाम, इश्क की एक जस ने तय कर दिया किस्सा तमाम। इस ज़मीन व आसमां को बेकरार समझा था मैं। अगर है इश्क तो है कुफ्र भी मुसलमानी, अगर है इश्क तो है कुफ्र भी मुसलमानी। न हो तो मर्दे मुसलमान भी काफिर जिंदीक। अकल गो आस्तां से दूर नहीं, इसकी तकदीर में हुजूर नहीं। खिरद ने मुझको अता की नजर हकीमाना, सिखाई इश्क ने मुझको हदीस रिंदाना। जब भी आप कोई काम करते हैं मकासद की लगन इतनी शदीद होनी चाहिए कि वही मकसद नजर आए कि मैंने ये मकसद हासिल अचीव करना है। उसके लिए जो हरकत की जाती है, मेहनत की जाती है, ये इश्क है। अमली तौर पे आपने मेहनत करनी है, सिर्फ अफसानों की दुनिया में नहीं रहना, ख्याली दुनिया से निकलना है, प्रैक्टिकल मेहनत करनी है। जिस तरह के अभी आप लोग फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी नेवी एयर फोर्स की, या आप CSP अफसर बनना चाहते हैं, या कोई भी आप टारगेट है जो अचीव करना चाहते हैं, अगर आपके अंदर मकासद की लगन होगी, मकसद की लगन होगी, जो मंजिल आपने हासिल करनी है, और लगन बहुत शदीद होगी, तो इंशाल्लाह वो मंजिल आपको मिल जाएगी। इसके बरक्स अगर आप के अंदर लगन नहीं है, सिर्फ अफसाने तराशे हैं, ख्याली दुनिया में रहते हैं, तो मंजिल पर कभी भी आपको मिलेगी नहीं। इश्क तेरी इंतहा, इश्क मेरी इंतहा, इश्क तेरी इंतहा, इश्क मेरी इंतहा। तू भी अभी ना तमाम, मैं भी अभी ना तमाम। ये सारे शेर जो मैं सुना रहा हूँ इकबाल के सुना रहा हूँ आपको, ठीक है। मर्दे खुदा का अमल इश्क से साहिबे फरोग, मर्दे खुदा का अमल इश्क से साहिबे फरोग। इश्क है असले हयात, मौत है उस पर हराम। तुंदो सुबक सेल है गर्चे ज़माने की रो, तुंदो सुबक सेल है गर्चे ज़माने की रो। इश्क खुद एक सेल है, सेल को लेता है थाम। सेल कहते हैं सैलाब को, इश्क तो खुद एक सैलाब है, और ऐसा सैलाब है कि बड़े बड़े समंदरों को ये थाम लेता है। इश्क की तकवीम में असरे रवां के सिवा, इश्क की तकवीम में असरे रवां के सिवा। और ज़माने भी हैं जिनका नहीं कोई नाम, और ज़माने भी हैं जिनका नहीं कोई नाम। ये फ़लसफ़े इश्क और अक्ल के हवाले से मैंने शेर सुनाए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, वो बच्चे जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, एंटी नारकोटिक फोर्स प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमारी एकेडमी यहाँ मौजूद है रावलपिंडी में, जिसमें खुद टीचिंग भी करता हूँ।
और हमारे साथ फीमेल टीचर्स भी हैं। अगर आप इंग्लिश स्पोकन करना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं, इंग्लिश के हवाले से अपनी इंग्लिश बेहतर करना चाहते हैं, स्पेशली फ़ीमेल हमारी जो स्टूडेंट्स हैं वो आएँ। फ़ीमेल टीचर मौजूद हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे तरीके से माशाल्लाह पढ़ाती हैं, मोटिवेटेड भी हैं। आगे आप इंग्लिश सीखें। इसके अलावा आम ट्यूशन क्लास 6 से लेकर 12 तक मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की वो भी यहाँ पे जारी है रावलपिंडी में। हॉस्टल भी मौजूद है, लड़कियों का लड़कों का साथ ही हॉस्टल है। और इसके अलावा ख़ास तौर पे वो हमारे बच्चे जो PMA लॉन्ग कोर्स की या DSSC की है, वो बच्चियाँ जो लेडी के कोर्स की प्रिपरेशन करना चाहती हैं वो ज़रूर आएँ। हमारे नोट्स तो हज़ारों बच्चों ने ख़रीद लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सैकड़ों स्टूडेंट कामयाब होते हैं नोट्स से, लेकिन बेहतर है कि आप एकेडमी ज्वाइन करें, क्योंकि एकेडमी में ज़ाहिर है कि अगर टेस्ट तो पास आप कर लेते हैं इजीली नोट्स के ज़रिए से, लेकिन एकेडमी में आके आपको ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। यहाँ आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा किया जाता है मुख्तलिफ़ हवालों से। फ़िज़िकल ट्रेनिंग के लिए यहाँ साथ ही पार्क मौजूद है, नवाज शरीफ पार्क, जहाँ पे हमारे स्टूडेंट जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपने आप को फ़िट रखते हैं, तवाना रखते हैं। नमाज पंजगाना की पाबंदी की जाती है यहाँ पे, ताकि इस्लाम के करीब रह के, दीन के करीब रह के, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करके हम कामयाबियाँ हासिल करें। और हमारी कामयाबी का राज भी यही है कि हम अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देते हैं, दीनी दर्स भी देते हैं, इस्लामी स्कॉलर्स भी आते हैं और दुआएं भी की जाती हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सब कामयाब फरमाए। और जो बच्चे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा नहीं हैं तो नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 0335969161 सामने स्क्रीन पे आ रहा है। इस पर रब्ता करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए और अपने दोस्तों को भी, जितने आपके दोस्त हैं जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं, चाहे वो स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनको ऐड कर दीजिएगा। स्पेशली उन बच्चों को जो आर्मी नेवी एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। और ये हमारे नोट्स हैं ISSB के, अगर किसी स्टूडेंट के पास नहीं है तो ये नोट्स लाजमी मंगवाएं। ISSB के ये नोट्स जिनके पास हैं, जहाँ पे डाउट समझ नहीं आती तो रब्ता कर सकते हैं। इनिशियल के नोट्स भी हैं जो आपको एयरमैन के टेस्ट में भी काम आ सकते हैं, पुलिस के टेस्ट में भी काम आ सकते हैं, एंटी नारकोटिक फोर्स और ASF स्पेशली वहाँ काम देते हैं और बच्चे में माशाल्लाह कामयाबियाँ समेट रहे हैं। लास्ट में अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला इस प्यारे वतन पाकिस्तान को हमेशा शाद व आबाद रखे, इसके बासी हमेशा महफूज रहें और इसकी तरफ जो मैली निगाह रख के बैठे हैं दुश्मन, अल्लाह उनके इरादों को नेस्त नबूद फरमाए। लास्ट में दुरूद सलाम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।